चिड़िया? मैंने बिल्कुल सच कह रही हूँ। उस चुड़ैल ने बहुत से लोगों को पौधे में बदल दिया है। वो चुड़ैल बहुत ही शातिर है। उसने नदी के पास एक जामुन का पेड़ लगाया है। उस पेड़ से जो भी जामुन खाता है वो पौधे में बदल जाता है और चुड़ैल उस पौधे को अपने घर ले जाकर बागान में लगा देती है। क्या तुम सच कह रही हो चिड़िया? तब तो बहुत ही अच्छा हुआ कि हमने वो जामुन के पेड़ से जामुन नहीं खाया, है ना रेशमी? तभी अचानक से ही रेशमी एक पौधे में बदल जाती है और ये देखकर मिष्टी और पेपी चिड़िया आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ये क्या रेशमी? ये तुम्हें क्या हो गया? तुम भला पौधे में कैसे बदल गई? मैंने तो तुम्हें जामुन खाने से मना किया था, तो तुमने जामुन कब खा लिया? अरे नहीं रेशमी, ये तुमने क्या कर दिया? अब तो तुम्हारी दोस्त भी पौधे में बदल चुकी है। अब तो तुम्हें मेरी बात पर भरोसा हो गया है ना? तो अब चलो तांत्रिक माँ के पास। अब वही इसका हाल निकाल सकती है। मैं भी वही जा रही हूँ। जिसके बाद मिष्टी रेशमी जो पौधे बन चुकी है उसे उठाती है और पेपी चिड़िया के पीछे पीछे जाने लग जाती है। ये क्या पेपी चिड़िया, तुम यहाँ अकेले क्यों आई हो? मीनी कहाँ है? और क्या उसे वो जामुन का छोटा सा पौधा मिला? जामुन का पौधा तो उसे मिल चुका था, पर उसे लाने से पहले ही उस चुड़ैल ने मीनी को पकड़ लिया और कैद करके रखा है। वो कह रही थी कि आज रात उसे वो खाने वाली है। हे भगवान, ये क्या हो गया? पहले मेरा बेटा उस चुड़ैल के चंगुल में फंस गया और अब मीनी भी उसके चंगुल में फंस गया। तुम चिंता मत करो कोयल, वो दोनों अभी भी जिंदा हैं और तांत्रिक माँ है ना, वो कैसे भी करके उन दोनों को उस चुड़ैल के चंगुल से आजाद कर ही देंगी, देखना। मुझे माफ करना निर्मल, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं उस चुड़ैल को खत्म कर देती, पर उसने अपनी जीवन उस जामुन के छोटे से पौधे में कैद कर रखा है। जब तक वो जामुन का पौधा है तब तक वो चुड़ैल भी नहीं मर सकती है और इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर ऐसा है तो मैं उसके घर को ही जला देती हूँ। इसे उस घर के अंदर जितने भी सामान है, यहाँ तक कि वो जामुन की पौधे भी जल जाएंगे, जिससे वो चुड़ैल भी जल के राख हो जाएंगी। नहीं 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 लड़की, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। भूलो मत, उस घर में मिनी भी है। अगर तुमने उस घर को आग लगा दी तो मिनी भी जल के राख हो जाएगी। पर अगर ऐसा नहीं करूँगी तो मेरी दोस्त रेशमी भी कभी पौधे से अपने असली रूप में नहीं आ पाएंगी। अगर ऐसा है तो हमें पहले मिनी को कैसे भी करके बाहर निकलना होगा, जिसके बाद तुम उस घर को आग लगा देना। पर हम ये कैसे करेंगे? मेरे पास एक योजना है। आज तो मजा ही आ जाएगा। पहली बार बिना मेहनत किए ही भोजन खुद ब खुद मेरे पास उड़कर आया है। तभी दूध जाली को कुछ लोगों के आने का महसूस हुआ। ये क्या? लगता है कुछ लोग मेरे बागान में घुस आए हैं। शायद वो तुम्हें बचाने यहाँ आई हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कोई पक्षी नहीं हो बल्कि एक इंसान हो, जिसे जरूर उस तांत्रिक माँ ने पक्षी बनाकर यहाँ भेजा था। जिसके बाद दूध जाली घर से बाहर निकलती है। क्या बात है, यहाँ तो खुद तांत्रिक माँ भी आई है। पर तुम्हें पता नहीं तांत्रिक माँ कि अब मैं तुमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन गई हूँ। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन अगर दो लोग तुम पर अपनी जादुई शक्ति से हमला करें तो क्या तुम कुछ कर सकती हो? दो लोग? तुम किसकी बात कर रही हो लड़की? तभी तांत्रिक माँ अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करके दूध जाली को बांध देती है और मिष्टी भी अपनी जादुई शक्तियों को इस्तेमाल करके उस डोर को और मजबूत कर देती है।
जिससे दूध जाली उस डोर को टूट नहीं पाती है। ये तुमने आखिर कैसे किया? मैं इस डोर से आजाद नहीं हो पा रही हूँ। आखिर तुम कौन हो लड़की? मुझे नहीं लगता कि तुम कोई इंसान हो। सही कहा चुड़ैल, मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक जलपरी हूँ। जिसके बाद निर्मल घर के अंदर चला जाता है और मीनी को पिंजरे से बाहर लेकर आ जाता है और तांत्रिक माँ मीनी को पहले जैसा कर देती है। जिसके बाद मिष्टी घर को आग लगा देती है, जिससे चुड़ैल भी जलने लग जाती है। नहीं, आग आग, ये तुमने क्या कर दिया? आग को बुझाओ, ये मुझे जला रही है। उस जामुन के पेड़ को कोई बचाओ। जिसके बाद दूध जाली जल के वसम हो जाती है और जितने भी लोग और जानवर जामुन खाकर पौधे बने थे वो सब आजाद हो जाते हैं। ये क्या? अभी तो 2 दिन भी नहीं हुए हैं और इस नमिता की कामचोरी तो शुरू भी हो गई है। नमिता, अरे ओ नमिता, कहाँ मर गई? जल्दी यहाँ आ। क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों लग रही है? अरे गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? मैंने कहा था ना कि तुझे अगर यहाँ रहना है और 3 वक्त की भोजन चाहिए तो घर के सारा काम करने होंगे। तो तूने अभी तक घर की साफ सफाई क्यों नहीं की? अगर ऐसे ही काम चोरी करना चाहिए तो निकल जाओ, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। तभी सूरज वहां पर आता है और सुष्मिता को जोर से डांटते हुए कहता है, वो कहीं नहीं जाएगी इस घर से। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई सुष्मिता इसे कुछ कहने की? ये अब क्या कह रही है जी? आपका दिमाग तो ठीक है ना? ये इस घर की नौकरानी है। नहीं, ये इस घर की नौकरानी नहीं है, ये तो मेरे होने वाली पत्नी है। सूरज की ये बात सुनकर सुष्मिता को बहुत बड़ा झटका लगता है और उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। ये आप क्या कह रही है जी? ये मुझसे अच्छा खाना क्या बनाती है? आप मुझे छोड़कर इससे शादी करना चाहते हैं? बात सिर्फ भोजन की नहीं है, ये तुमसे ज्यादा सुंदर भी है और सुशील भी। घर के सारे काम भी आते हैं, भोजन भी बना पाती है। मुझे इससे अच्छी लड़की इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर इससे शादी करने जा रहा हूं। ये नहीं हो सकता है। सूरज, आप तो ऐसा नहीं थे। जरूर इस लड़की ने ही आप पर कोई काला जादू किया होगा। सच सच बता लड़की, तूने मेरे पति के साथ क्या किया है, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। खबरदार अगर तुमने नमिता को कुछ भी कहा। भूलो मत, ये मेरा घर है और ये मेरी होने वाली पत्नी, इसीलिए इससे इज्जत से बात करो, समझ गए ना? इसके बाद वह दोनों वहां से चले जाते हैं और सुष्मिता ये सब सुनने और देखने के बाद रोने लग जाती है और भागते हुए अपनी माँ के यहाँ चली जाती है और अपनी माँ को सारी घटना बताने लगती है। माँ, ये जरूर मेरे ही कर्मों का फल है। 1 साल पहले मैंने ज्योति के साथ जो किया, आज वही मेरे साथ हो रहा है। मैंने ज्योति को वश में करके उसका विवाह तोड़ दिया और आज उस लड़की ने मेरे पति को अपने वश में कर लिया है और उससे शादी करने वाली है। तू चिंता मत कर बेटी, चाहे वो कितनी भी बड़ी जादूगरनी क्यों ना हो, तांत्रिक बाबा के सामने उसकी शक्तियां नहीं चलेगी। तू चल मेरे साथ तांत्रिक बाबा के पास। जिसके बाद वह दोनों ही अपने घर से निकल जाते हैं और तांत्रिक बाबा के पास फिर से जाते हैं और उन्हें भी सारी घटना बताने लगते हैं। मैं देख पा रहा हूं, जो लड़की तुम्हारे घर पर है वो कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक जलपरी है। जलपरी? ये आप क्या कह रही है बाबा? भला कोई जलपरी किसी इंसान से शादी क्यों करना चाहेंगे और वो हमसे क्या चाहती है? ये तो अब वही बता सकती है कि वो एक इंसान से क्यों शादी करना चाहती है। लेकिन अगर तुम्हें अपने पति को उस जलपरी के वश से हटाना है
तो अपने पति को यहाँ लाना होगा। तुम जब उसे यहाँ लाओगी तो मैं अपनी तंत्र शक्तियों से उसके मन के वश को हटा दूंगा, जिससे वो पहले जैसा हो जाएगा। तांत्रिक की बात सुनकर सुष्मिता सब समझ जाती है और अपने घर वापस चली जाती है अपने पति को लाने के लिए। अच्छा, तो तुम अभी तक यही हो? मुझे तो लगा था कि तुम इस घर को छोड़कर कहीं चली गई होगी, पर लगता है तुम इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली हो। चिंता मत करिए जी, मैं आपका पीछा छोड़ दूंगी, लेकिन मैं आपकी शादी होते हुए देखना चाहती हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप जिस लड़की से शादी करना चाहते हैं मुझे मंजूर है, क्योंकि मुझे आपकी खुशी से ऊपर कुछ नहीं चाहिए। लेकिन क्या आप मेरे साथ आखिरी बार मंदिर में जाकर माँ का दर्शन कर सकते हैं? अगर तुम्हारी आखिरी इच्छा यही है तो क्यों नहीं, चलो चलते हैं। जिसके बाद सुष्मिता सूरज को अपने साथ ले चली जाती है और तांत्रिक बाबा के पास जाती है। ये क्या सुष्मिता, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे मंदिर ले जाने वाली हो, फिर तुम ये किस ढोंगी बाबा के पास मुझे ले आई हो? मैं ढोंगी हूं या क्या हो, ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। जिसके बाद वह तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या शुरू कर देता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सुष्मिता, ये तुम किसे लाई हो? ये आप क्या कह रही है तांत्रिक बाबा? ये तो मेरा पति है, सूरज। नहीं, ये तुम्हारा पति नहीं है। जिसके बाद सूरज अचानक से ही जलपरी के रूप में आ जाती है। 3 मुंह वाली जलपरी, जिसे देखकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ओ माँ, ये तो मेरा पति नहीं है, ये तो जलपरी है। सही कहा, मैं जलपरी हूँ। मुझे लगा ही था कि तुम कोई ना कोई चाल जरूर चलोगी अपने पति को वापस पाने के लिए, और इसीलिए मैंने तुम्हारे पति का रूप ले लिया ताकि तुम्हारी चाल जान सकूं। तो तुम सब मिलकर सूरज से मेरा वश हटाना चाहते थे, लेकिन अफसोस, तुम्हारी चाल तो नहीं चलने वाली। नमिता के ऐसा कहते ही तांत्रिक बाबा अपनी शक्तियों को उपयोग करते हैं और उस जलपरी को अपनी शक्तियों से बांध लेती है। ये तुम क्या कह रही हो? एक इंसान एक जलपरी से शक्तिशाली कैसे हो सकता है? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें क्या लगा था कि मैं कोई ढोंगी हूं? नहीं, मैंने ये शक्तियां अपनी वर्षों की मेहनत से प्राप्त की है। मैंने कितने तप किए होंगे जितने तुम सोच भी नहीं सकती हो, और इसीलिए तुम्हारी शक्तियां मेरी शक्तियों के आगे कुछ भी नहीं है। अब सच सच बताओ, तुम सुष्मिता के पति से क्यों शादी करना चाहती हो? तांत्रिक के पूछते ही नमिता सारी बात तांत्रिक को बता देती है। पर यह तो गलत बात है। तुम्हें अगर किसी से शादी करनी है तो तुम्हें उसे वश में नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत ही गलत बात है, और खासकर किसी शादीशुदा इंसान से तुम किसी को कैसे दूर कर सकती हो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए? तुम तो चुप ही रहो। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता है? मैं एक जलपरी हूँ, जिसे देखती हूँ उसे अगला पीछा सब कुछ बता सकती हूँ। मुझे सब पता है तुम्हें कैसे धोखे से सूरज से शादी की थी। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने भी गलत किया था, पर मैं सूरज से बहुत प्यार करती थी और इसीलिए मैं उसे खोना नहीं चाहती थी, जिस वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। तुम प्लीज सूरज को छोड़ दो और किसी और को पकड़ो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी गलतियों को एहसास हो गए तो मैं तुम्हारे पति को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें अब मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें कुंवारे लड़कों को पता बताना होगा जिसे मैं शादी करके अपने जलपरी लोग ले जा सकूं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक जड़ी बूटी देता हूँ। तुम जलपरी लोक में जितने भी जलपरी हैं उन्हें खिला देना। उससे वो लड़कों का जन्म दे पाएगी, जिससे तुम्हारी समस्या बहुत ही आसानी से दूर हो जाएगी।